जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? आप सभी का अपना पसंदीदा चैनल श्याम जी एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मोल संख्या, मोलरता और मोलरता के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जो हमारा पहला सवाल क्या दिया है, 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल ज्ञात करना है बच्चों। ठीक, कहीं ना कहीं बच्चों ये सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम बच्चों कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिए साथियों, मूल सवाल को हल करने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, रिमाइंड करते हैं। बच्चों, मूल क्या है? मूल संख्या क्या है बच्चों? मूल संख्या क्या है बच्चों? आप जानते हैं मूल संख्या क्या होता है? मूल संख्या बराबर होता है साथियों भार। अब बटे क्या होता है? भार बटे होता है अणु भार होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? भार बटे क्या होता है? अणु भार होता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक, भार तथा अणु भार के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, मोल संख्या कहते हैं। ठीक, तो साथियों आइए सवाल को हल करते हैं। ये आइए देखते हैं पहला सवाल क्या दिया हुआ। पहला सवाल दिया हुआ, देखिए साथियों, सवाल पहला हमसे क्या कह रहा है? ठीक, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों क्या करेंगे, जो 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों दिया गया और दिया गया ठीक बच्चों, दिया गया भार। बच्चों दिया गया भार कितना है? 120 ग्राम है। क्या है? 120 ग्राम है साथियों। दिया गया भार कितना है? 120 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमको क्या निकालना है? मूल संख्या निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट, साथियों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या होता है? मूल बराबर होता है भार। अब बटे क्या होता है साथियों? अणु भार होता है। क्या होता है? अणु भार होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर जो अणु भार है, किसका अणु भार है साथियों? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि NaOH का अणु भार निकालेंगे हम लोग। ठीक, अणु भार निकालेंगे तो अणु भार कैसे निकालेंगे साथियों? आप जानते हैं Na का कितना होता है? Na का 23 होता है। ठीक, और ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। साथियों इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा साथियों? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, भार कितना दिया हुआ है? भार हमको दिया है, कितना दिया है? 120 दिया है। उसके बाद बच्चों अणु भार कितना निकाले हैं? 40। और 0 से 0 क्या हो गया साथियों? निपट गया। ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया? और निपट गया। इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आएगा साथियों? 3 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा साथियों? 3 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कंजूसी मत कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है साथियों, आप सवाल नोट करिए, भी अगला सवाल देखते हैं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। समझ में आया साथियों? आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा? कह रहा 180 ग्राम जल में 180 ग्राम जल में मूल संख्या निकालिए। मतलब कि 180 ग्राम जल की मूल संख्या निकालना है। बच्चों ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, कई बार आ चुका है। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कहता है? दिया गया भार। बच्चों दिया गया भार कितना है साथियों? कितना है? 180 ग्राम दिया है। दिया गया भार कितना है? 180 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है जल। और जल का क्या निकालना है? और मूल संख्या निकालना है। जल का क्या निकालना है साथियों? मोल निकालना है। जल का क्या निकालना है? मोल निकालना है। कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं साथियों, देखते हैं। आइए लिखेंगे, हम जानते हैं और वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों? कि मूल बराबर क्या होता है?
ठीक है। अब मोल बराबर होता है बच्चों भार बटे क्या होता है, अब मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। ठीक है बच्चों, बहुत तेज तर्राट बच्चे हैं, बहुत तेज तर्राट है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भार कितना दिया हुआ है। अब भार तो हमको 180 ग्राम दिया हुआ है, अब क्या निकालना है, अणु भार निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि H2O का जो बच्चों अणु भार निकालेंगे तो कितना होता है 18, कितना होता है 18। कैसे, हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन तो एक गुणे दो, दो हो गया, ऑक्सीजन का दो 16, तो 16 दो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग। ठीक, अब मोल में रखेंगे, तो मोल में रखेंगे साथियों, तो मोल बराबर भार कितना है 180, ये 18 है, 18 से 18 निपट गया, कितना आएगा 10। ये क्या हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। कंजूसी इसमें नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, इसमें 1% कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान के भाग 1 भाग 2 का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल जो है आपके लिए होमवर्क है, क्या कह रहा है, अब 20 ग्राम मैग्नीशियम की मोल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हल कीजिए और हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर को लिखिए। ठीक है, बाकी आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आइए साथियों देखते हैं। चलिए, जब तक हम इसको रब कर रहे हैं, आप चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, कहे उसमें देर कर रहे हैं, हाँ चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग मोलरता। अब मोलरता के सवाल को देखते हैं। ठीक बच्चों, मोलरता के सवाल को देखा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मोलरता के सवाल को देखते हैं। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है सवाल, देखिए सबसे पहले अब थोड़ा सा हम बच्चों मोलरता की बात कर लेते हैं। अब बच्चों मोलरता क्या होता है, अब मोलरता क्या होता है, मोलरता, अब मोलरता क्या होता है बच्चों, M बराबर, कैपिटल M बराबर क्या होता है बच्चों, कैपिटल M बराबर होता है, क्या होता है, हम लिख सकते हैं स्मॉल w गुणे 1000 बटे, ठीक, स्मॉल m गुणे क्या हो जाएगा, मोलरता पढ़ रहे हैं बच्चों, तो मोलरता में कैपिटल V, ये हमारा फार्मूला है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, हमारा फार्मूला है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा साथियों, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या था बता चुके हैं। ठीक, जिनको जानकारी नहीं है आइए देख लेते हैं, इसके पहले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था, इसके पहले जो पहले हमारी क्लास थी, ठीक, लेक्चर नंबर 1, उसमें हम इनके परिभाषाओं को देख चुके हैं। तो देखिए मोलरता की परिभाषा कुछ नहीं बच्चों, क्या कहता है, कहता है 1 लीटर और बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक साथियों, तो ये क्या है, हमारा फार्मूला है। अब देखिए साथियों सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। सवाल हमसे कहता है, सवाल हमसे कहता है कि 2.8 ग्राम, क्या कहता है, 2.82 ग्राम ग्राम ग्लूकोस, ग्लूकोस और ग्लूकोस, ठीक, और ग्लूकोस को 30 ग्राम और 30 ग्राम जल में, सॉरी 30 ग्राम नहीं बच्चों, 30 ml, क्या लिखेंगे 30 ml, ठीक है, और 30 ml जल में घोला गया, क्या किया गया बच्चों, घोला गया, घोला गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे साथियों, मोलरता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमको, मोलरता। ठीक है साथियों, ठीक, क्या ज्ञात करेंगे, मोलरता।
मोलरता ज्ञात करना है साथियों। मोलरता, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए साथियों हमसे क्या कह रहा है सवाल, किसमें का है, मोलरता का है। 2.8 ग्राम ग्लूकोज को 30 ml जल में घोला गया, तो विलयन क्या ज्ञात करना है साथियों, मोलरता ज्ञात करना है। तो ठीक है, आइए हल करते हैं। देखिए साथियों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2.8 ग्राम, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है। अब किसकी मात्रा ज्यादा है, तो एक लड़का कह रहा सर जी यहाँ पर 2.8 ग्राम जो है ये कम है, किससे कम है, 30 ml से। तो किसकी मात्रा ज्यादा है सर जी, यहाँ पर 30 ml की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और जब जिसकी मात्रा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा विलयन हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी मात्रा कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, और विलय की मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों, हल कर रहे हैं, देखिए हल कर रहे हैं, लिखेंगे विलय और विलय की मात्रा, विलय की मात्रा स्मॉल w कितना दिया है साथियों, 2.82 ग्राम दिया है। ठीक, क्या दिया है, 2.8 ग्राम दिया है। और विलयन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन भी बच्चों कितना दिया है, 30 ml दिया है। कितना दिया है साथियों, 30 ml दिया है। कितना दिया है, 30 ml दिया हुआ है जी साथियों, 30 ml दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, तो साथियों फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। हम जानते हैं वी नो, और वी नो दैट, हम जानते हैं अब मोलरता m बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 गुणे बटे, अब बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल B। ठीक है साथियों, ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। साथियों देखिए हमको पता है कि विलय की मात्रा इतना दिया है, विलयन का इतना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको जरूरत किसकी, अणुभार की, नहीं पता किसके अणुभार की, विलय के अणुभार की। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज का अणुभार, और अणुभार निकालेंगे साथियों, इसका कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 80 होता है, निकाल लीजिएगा। कार्बन का 12 गुणा करेंगे 6 में, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 16 गुणे 6 कर देंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे साथियों, निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ रखिए, जब यहाँ पर रखेंगे तो m बराबर स्मॉल w का मान कितना है, 2.82। ठीक, और गुणे 1000 बटे में 180 गुणे कितना है, 30। साथियों जीरो हटाओ, दशमलव जीरो बढ़ा दो, क्या जीरो बढ़ेगा साथियों, 2 जीरो, 1 2 3 जीरो से क्या हो गया, निपट गया। तो साथियों कितना बचा आपका, 282 बटे 18 गुणे 30, इतना बचा। ठीक है साथियों, इसको जब हम काटेंगे तो काटने के बाद क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.52। कितना आएगा, 0.52। आइए काट लेते हैं, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक, और इसको काटेंगे साथियों तो 2 9 18। ठीक, और 2 9 18, तो क्या और कटेगा सर जी, ना कटेगा, अभी 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तरीका और 9 और 3 चौक 12, हासिल 2, 3 सते 21। ठीक, तो अब कितना आया, और 30 तरीका 9 90, और सर जी इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.0 कितना आएगा, 52। ठीक है, और काटने के बाद आंसर कितना आएगा, 0.52। क्या मात्रक होता है इसका, मोल और लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर अगला सवाल देखते हैं।
हो गया साथियों। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से है। ठीक साथियों, हो गया, समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो साथियों सवाल तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल क्या कहता है हमसे? अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? कहता है, कहता है अगला सवाल जो है, कहता है कि 5.85, ठीक है, 5.85 ग्राम ग्राम ग्राम, ठीक साथियों, 5.85 ग्राम, ठीक, NaCl को 500 ml विलियन में घोला गया। क्या किया गया? घोला गया। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहता है साथियों? बहुत मस्त सवाल है। कहता है 5.85 ग्राम NaCl को अब 500 ml विलियन में घोला गया, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, बहुत देखिए उसी तरह इस सवाल को हल करेंगे। देखिए क्या कहता है, ठीक, जो दिया है, क्या दिया है, और हमको दिया क्या है? हमको दिया है, क्या दिया है? हमको दिया है स्मॉल w का मान क्या है? 5.85। क्या दिया है? 5.85 दिया है, ठीक है साथियों, ग्राम में। ठीक, और क्या दिया है? और हमको दिया है 500 ml, v का मान दिया है 500 ml, ठीक है। उसके बाद और क्या निकालना है? हमको मोलरता निकालना है। तो मोलरता के लिए फार्मूला अबीनो दैट, साथियों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि m बराबर स्मॉल w 1000 गुणे, ठीक, 1000 गुणे बटे में क्या लिखेंगे? स्मॉल m गुणे क्या हो जाएगा? v, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साथियों क्या करेंगे, हमको W पता है, B पता है, M नहीं पता है, तो M निकालेंगे, और M निकालेंगे, स्मॉल m निकालेंगे, और किसका निकालेंगे? तो हम निकालेंगे किसका? NaCl का। NaCl, Na कितना होता है साथियों? Na होता है 23 और Cl होता है 35.5, ठीक। और साथियों इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 58.5 आएगा सर जी। अब इसको यहाँ रख दीजिए, तो m बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल w का मान कितना दिया है? 5.85, ठीक, गुणे 1000, अब बटे में स्मॉल m का मान निकाले हैं 58.5, ठीक। और b का मान कितना है साथियों? 500 दिया है, ठीक। आइए निपटा देते हैं बच्चों, देखिए निपटाने जा रहे हैं। 0 से 0 निपट गया, ठीक। दशमलव हटाओगे नीचे से, ऊपर से हटाओगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, और नीचे से हटाओगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। हाँ सर जी बढ़ जाएगा। 0 से 0 निपट गवा, तो बचा का 585 गुणे का बचा? ऊपर कुछ नहीं, 585 बचा, और नीचे 585 गुणे कितना बचा साथियों? 5 बचा। कितना बचा? 5, ठीक। अब कितना बचा? 5, और क्या बच रहा है आपका? 1 10 बच रहा है। इससे निकट गया तो क्या बचेगा? 1 बटे क्या बचेगा? 50। गुणा कर ली, भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। और किस में आंसर आएगा हमारा? मोल और लीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है साथियों। ठीक, तो आपको सवाल समझ में आ रहा है? हाँ सर जी समझ में आ रहा है, ठीक। तो सवाल नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल होगा जो हमारा अगला सवाल क्या होगा साथियों? अगला सवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगला सवाल हो जाएगा, कहता है सवाल हमसे क्या कहता है? कहता है कि 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में विलय का 2 लीटर विलयन तैयार किया गया। अब मतलब कि साथियों क्या है कि 40 ग्राम और 40 ग्राम, ठीक है, और 40 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 2 लीटर विलयन में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके सर जी हम मेहनत करते हैं, पहले सवाल को लिखते हैं उसके बाद हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, हमने फट टच क्लिक किया सवाल यहाँ पर आ गया। पहले सवाल को लिखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक सवाल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक, उन सवाल को भी हल करेंगे। पहले हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, ठीक, कम से कम 2 दिन 3 दिन आपको पहले हम न्यूमेरिकल बताएंगे, एक चैप्टर कम से कम 10-10 20 सवाल हल कराएंगे, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 100% 100 में 100% आएगा तो आएगा, उस सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों 40 ग्राम ग्लूकोज, ठीक, तो यहाँ पर बच्चों देखिए हल कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है 40 ग्राम, स्मॉल w का मान 40, ठीक है, 40 ग्राम है, ठीक। उसके बाद b कितना दिया है साथियों 2 लीटर, लीटर के ml में चेंज करेंगे तो 2 गुणे क्या कर देंगे साथियों 1000, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है साथियों 1000 ml होता है, ठीक है। इसको हम ml में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा b का मान साथियों 2000 ml, कितना हो जाएगा 2000 ml हो जाएगा, ठीक है, 2000 ml हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब हमको क्या निकालना है, मोलरता निकालना है साथियों। क्या निकालना है, मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों, हम जानते हैं बीनो और बीनो डाइट हम जानते हैं। क्या जानते हैं साथियों, क्या जानते हैं मेरे प्यार रसगुल्लो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि m बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे b, ठीक है। तो साथियों m का मान आप इसके पहले है निकाल चुके हैं, और जो ग्लूकोज का अणु भार होता है 180 होता है। अब बच्चों इससे परेशान ना होइए, जो बोर्ड एग्जाम होता है ना साथियों, तो वहां पर ये आपका अणु भार दिया रहेगा, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं, तन को चिंता नहीं करना है आपको, ठीक, सिर्फ सवाल को हल करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए m बराबर स्मॉल w का मान कितना है 40, ठीक है, और 1000। अब बच्चे नीचे क्या होगा m का मान, कह रहे हैं सर जी क्या होगा 180, और गुणे क्या आएगा साथियों 2000, ठीक, और 3 जीरो निपट गया, 1 जीरो फिर निपट गया, और 2 एक कम 2 2 दूनी 4, तो 2 बटे 18, और 2 एक कम 2, और 2 नवा 18, ठीक। तो 1/9 आएगा साथियों, और किस में आएगा, मोल लीटर इनवर्स में, ये इसका क्या है, मात्रक है, भाग दे दीजिए आंसर, ठीक है साथियों। तो सवाल नोट कर लीजिए। ठीक साथियों, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है, ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल श्याम जी एकेडमी से जुड़े रहिए, ठीक। इस चैनल के माध्यम से आपको चाहे बिलियन हो,
ठीक, अजय वैद्य रसायन हो, चाहे फर्स्ट बुक हो, चाहे सेकंड बुक हो, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और गारंटी से कहते हैं, चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम कहते हैं कि 100 में 100 लेके आएंगे। ठीक है, और 100 में 99 हो जाएगा, लेकिन 1% नीचे और नहीं जाने देंगे। ठीक है साथियों, तो आप सभी श्याम जी एकेडमी ठीक चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को बताइए। देखिए बेटा, हम सवाल को पहले लिखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या किए हैं, आज मोलरता के सवाल हल करिए हैं। इसमें बच्चों घनत्व पूछ लेता है, और कल जो सवाल हल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो कौन सा होगा, घनत्व का। ठीक है, और घनत्व को सवाल पूछा जाता है तो उसको हम लोग कल हल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मोलरता की, फिर मोल प्रभाज, फिर उसके बाद विलायता, जैसे मोलल, उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, परासरण तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे बच्चे, और छूटेगा नहीं, एक भी पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है साथियों, तो बस आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।